मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगी। हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या है? नंबर्स अप टू 9999। तो हमने आगे चैप्टर तो पढ़ लिया था, लेकिन बुक्स नहीं थी हमारे पास, तो उसकी एक्सरसाइज हमें नहीं देखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, सभी एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सी है? एक्सरसाइज 1। तो उसमें सबसे पहला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99, यानी कि 99। फिर सेकंड है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100, यानी कि 100। फिर अगला है कंप्लीट द टेबल, यानी कि टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या है? नंबर्स है। यहाँ पे क्या है? नंबर नेम है। तो कुछ हमें नंबर लिखने हैं, कुछ नंबर नेम लिखने हैं। तो सबसे पहला है 458। तो यहाँ पे हमें नंबर नेम लिखना है 458। फिर दूसरा है, हमें नेम दिया है, उसका नंबर में लिखना है। तो नेम क्या है? 271। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 271। फिर तीसरा है 145। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 145। फिर चौथा है 799। तो यहाँ पे नंबर दिया है 799, तो उसको वर्ड्स में लिखना है 799। फिर यहाँ पे दोनों नंबर नेम दिए हैं, उसके नंबर लिखने हैं। 304। यहाँ पे टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं है, तो टेंस की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0। 304। फिर लास्ट है 590। वंस की प्लेस में कुछ नहीं है, तो वंस की प्लेस में क्या आ जाएगा? 0। 590, 590। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए, उसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और उसके बाद उसके ऊपर क्या करना है? सर्कल करना है। तो फर्स्ट क्या है? 312, 516, 789। तो इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 7 है, तो इन तीनों में से 3 सबसे छोटा है। तो ये नंबर सबसे छोटा हुआ, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। 312 है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उसके ऊपर क्या किया हमने? सर्कल किया। फिर बी में क्या है? 237, 347, 121। तो इसमें से ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ के उसके ऊपर क्या करना है? सर्कल करना है। फिर फोर्थ है सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करके उसके ऊपर क्या करना है? सर्कल करना है। तो फर्स्ट क्या है? 887, 925, 767। तो इन तीनों में से 9 है, वो सबसे बड़ा नंबर है, तो ये नंबर क्या हुआ? लार्जेस्ट नंबर हुआ। तो 925 के ऊपर क्या करेंगे? हम सर्कल करेंगे। तो ऐसे ही बाकी तीनों में भी आप लोगों को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके उसके ऊपर क्या करना है? सर्कल करना है। फिर है फिफ्थ, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। अब हमें पता है बिफोर यानी कि क्या होता है? पहले होता है। तो जो हमें नंबर दिए उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा है? 458। तो 458 के पहले नंबर कौन सा आता है? 457। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 457। तो ऐसे ही बाकी सारे नंबर को आपको फाइंड करके उसके जस्ट बिफोर है वो लिखना है। फिर है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। आफ्टर यानी कि क्या होता है? बाद में। तो जो नंबर हमें दिया गया है उसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा, वो हमें लिखना है। तो पहला क्या है? 789। तो 789 के बाद कौन सा नंबर आता है? 790। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? 790। तो बाकी सारों को भी आप लोगों को उसके जस्ट आफ्टर वाले जो नंबर आते हैं वो
लिखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म, यानी कि उसको जो नंबर हमें दिया होगा उसका एक्सपांडेड फॉर्म हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्या है 347, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 300 + 40 + 7। तो बाकी सारे को भी आप लोगों को अपनी तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यूज़ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे दो नंबर दिए होंगे, उसकी कंपैरिजन करके हमें क्या करना है, सिंबल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट है 169 और 170। तो हमें पता है 117 बड़ा है, तो मछली का मुंह किस तरह जाएगा, बड़े नंबर के तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉलर देन, यानी कि 169 इज स्मॉलर देन 170। तो ऐसे ही बाकी सारों को आपको सिंबल यूज़ करके यहाँ पे बीच में सिंबल लिखना है कि वो स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स, यानी कि यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होगी, उस ब्लैंक में हमें मिसिंग नंबर लिखना है। तो सबसे पहला कौन सा है 8, फिर 38, फिर 68। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 8 फिर 38, यानी कि यहाँ पे 30 का गैप है, फिर 68 यानी कि यहाँ पे भी 30 का गैप है। तो उसके बाद क्या आएगा 98, 128, 158। फिर उसके बाद क्या है 188, 192, 196। तो इन सभी में 4 का डिफरेंस है, कितने का 4 का। 188 + 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 192, फिर +4 करेंगे तो क्या मिलेगा 196। तो +4 करके 200, +4 करके 204, +4 करके 208। फिर उसके बाद थर्ड है 333, ब्लैंक 555, ब्लैंक ब्लैंक 888। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे नंबर सेम करके ट्रिपल में लिखा है। तो यहाँ पे 333, फिर उसके बाद 444, फिर 666, 777। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है। फिर यहाँ पे है 800, 780, ब्लैंक ब्लैंक 720, ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 800, फिर उसके बाद -20 करेंगे, उसमें से 20 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 780। फिर -20 यानी कि 760, -20 यानी कि 740, -20 यानी कि 720, -20 यानी कि 700। फिर लास्ट है 727, 747, 767, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो यहाँ पे हमें पता चल गए क्या करते हैं 20 प्लस करते हैं। 727 + 20 यानी कि 747, +20 यानी कि 767, +20 यानी कि 787, +20 यानी कि 807, +20 यानी कि 827। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें जो नंबर दिए है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इस तरह से आप लोगों को ये नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा है, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। इस तरह से आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहला है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 572 इज 500, और उसकी वैल्यू लिखनी है। तो हमें पता है 500 उसकी प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 500।
फिर सेकंड है द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 800 + 20 + 7 इज, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो क्या आएगा 827। फिर थर्ड है द नंबर दैट कम्स बिटवीन 728 एंड 730 इज, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे 728 एंड 730 के बीच में जो नंबर आता है वो लिखना है। तो कौन सा नंबर आता है 729। फिर है द प्लेस वैल्यू ऑफ ब्लैंक इन 198 इज 9 10s और 90, यानी कि 198 में 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 10s और 90, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9। फिर आता है द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर 299 इज, यानी कि आफ्टर यानी कि बाद में, तो 299 के बाद में कौन सा नंबर आता है 300, क्या आता है 300, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 300। फिर है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 352 इज, यानी कि 352 का हमें क्या करना है एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 300 + 50 + 2। फिर अगला है 600 + 70 इज ब्लैंक देन 762। अब यहाँ पे हमें पता है 600 + 70 क्या होता है 670, और यहाँ पे है 762, तो कौन सा बड़ा है 762, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 670 इज लेस देन 762। फिर अगला है द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 109 इज, हमें पता है कि किसी भी नंबर में 0 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट कौन सा है 999। फिर है 999 इज ब्लैंक देन 998, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है 999, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 999 इज ग्रेटर देन 998। तो इस तरह से आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1 फिलअप करनी है।